ये है जी मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। इस लाइसेंस को हासिल करने के लिए लोग यहाँ 4-4 हज़ार लगा देते। ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस सऊदीया में हासिल करना हलवा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज कोई 15 दिन के बाद फैमिली में वापस आ गया हूँ। वैसे मैंने ये बोला था कि मैं 1 महीने के बाद आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि किस हाल में हूँ, क्या कर रहा हूँ। मेरा ये मिशन था कि मैं कोई ना कोई किसी और सिटी में चला जाऊँगा और वहाँ पे कोई ना कोई जॉब कर रहा हूँगा या कुछ भी कर रहा हूँगा, वो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये जो 15 दिन है मेरे जिस तरह गुजरे हैं, कहाँ कहाँ मैंने अप्लाई किए हैं और कहाँ कहाँ मैं गया हूँ, ये फिर आगे किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। आज का टॉपिक ये है कि आज हमारे ऐसे कई दोस्त हैं, ऐसे कई भाई हैं, ऐसे कई परदेसी हैं जो पाकिस्तान से 5-7 लाख रुपया लगा के यहाँ पे आते हैं सऊदी अरेबिया में। और एक तो वो यहाँ वहाँ पे पैसा लगा के आते हैं, ऊपर से आते हैं वो डिलीवरी के काम पे, गाड़ी चलाने के काम पे या टैक्सी वगैरह के। यहाँ आने के बाद सबसे जो बड़ी मुश्किल उनको फेस होती है ना, वो होती है ड्राइविंग लाइसेंस का। मतलब यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेने की। तो ड्राइविंग लाइसेंस दो तरह से यहाँ पे हासिल होता है। एक तो लीगल तरीका है कि आप जाएं और वहाँ पे सारे टेस्ट वगैरह दें और आपका जो भी प्रोसेस हो उसको क्लियर करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, जैसा कि मैंने लिया है। और सेकंड ये होता है कि कोई हमारे दोस्त एजेंटों को पैसे दे देते हैं और वो एक तो ज़्यादा पैसे लेते हैं। आज मैं जो बात करने वाला हूँ, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो या आपको अप्लाई करना है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना है, तो आज की वीडियो में आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना एक किस्म का हलवा हो जाएगा। मतलब इतना आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये मुझे फुल कॉन्फिडेंस है अपने पे, मैं इस तरह आपको समझाऊंगा। तो मेरे लिए जो आपने करना है, इस वीडियो के लास्ट पे वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ नेक दिल से दुआ कर देना कि अल्लाह मुझे इस जो मुश्किल में मैं हूँ, मुझसे इस मुश्किल से निकाले, तो अल्लाह मेरे लिए अच्छा करे। तो ये एक छोटी सी आपने दुआ करनी मेरे लिए, बस और कुछ नहीं। तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ पहले दिन से और लास्ट दिन तक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए क्या क्या करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप बहुत ही ज़्यादा इजी है। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब आप सऊदीया में आ गए हो, यहाँ की एक वेबसाइट है अबशर, और अबशर पे जाके आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। मतलब इस दिन में जाके वहाँ पे टेस्ट दूंगा, मतलब आपने खुद सेलेक्ट करना है कौन से स्कूल में जाना है, कहाँ किस इलाके में। अब यहाँ पे एक टिप्स है, वैसे ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि अबशर पे कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो तो सब आपको पता होगा। तो अबशर में जो टिप है ना, वो ये है कि अगर आप बड़े सिटी में आए हो, मतलब जद्दा, रियाज, इस तरह दमाम वगैरह, तो वहाँ पे आपका थोड़ा मुश्किल होगा जल्दी अपॉइंटमेंट लेने में। वहाँ पे मतलब काफ़ी रश होता है, बड़े सिटी हैं। आपने कोशिश ये करनी है, आपके कोई कज़न, कोई रिश्तेदार अगर कोई सी छोटे इलाके में है, तो आपने अगर नज़दीक वहाँ पे कोई छोटा इलाका है तो उधर जाके आपका जल्दी में लाइसेंस आपका बन जाएगा। आपने कोशिश करनी है छोटे इलाके में जाके वहाँ पे अप्लाई करने की। तो ये था फर्स्ट स्टेप, आपने अबशर से अपॉइंटमेंट लेनी है और नज़दीक वाले इलाकों में, छोटे इलाकों की लेनी है। फाइनली आपने अपॉइंटमेंट ले ली और आपने ये भी देख लिया कौन सा नज़दीक इलाका है। तो नहीं तो आपने उसी इलाके की भी ले ली, आपको अपॉइंटमेंट मिल गई और सुबह आपने जाना है जी 5 बजे की आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है। अब आपने 4:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाना है उस स्कूल में, और पहुँचते ही आपने जाना है काउंटर पे और उसको आपने वो अपॉइंटमेंट दिखानी है। वो अगर तो वहाँ पे न्यू निज़ाम चल रहा होगा तो वो आपको बोलेगी या बोलेगा कि वो स्कैन करो कोड जाके और उसको उसका अकाउंट बनाओ। अगर पुराना निज़ाम हुआ तो वो आपको कोई कागज़ वगैरह निकाल के दे देंगे, वो आपको सारे फिल करके वापस देने होते हैं। उम्मीद है कि न्यू निज़ाम ही होगा। हमारा तो न्यू निज़ाम था। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, जो कि वो आपके पास होगा। आपने QR कोड जाके स्कैन करना है, ओपन कैमरा करना है, कैमरे के अंदर ही ऑप्शन होता है, आपका QR कोड स्कैन हो जाता है और वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाता है। लिंक ओपन करोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो कि आपको पूछेगी कि लॉगिन, ईमेल, पासवर्ड दो। नीचे ऑप्शन होगा कि साइन अप कर दो। साइन अप करोगे क्योंकि आपके पास अकाउंट है नहीं, तो आपने बनाना है। साइन अप करने के बाद जी आपने मुकम्मल डिटेल देनी है। वहाँ पे एक फ़ोटो भी लगाना है। फ़ोटो हालांकि वो ज़रूरी, मतलब लाइसेंस पे तो वो फ़ोटो नहीं आता,
लेकिन खैर फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। वो सारा अकाउंट बनाने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो वो ओपन नहीं होगा। ज़ाहिर बात है, आपने फिर दोबारा जाना है, उधर जो भी बैठी हुई या बैठा हुआ उसको दिखाना है कि अकाउंट बन गया, लॉगिन नहीं हो रहा। तो वो आपका ये आईडी और पासवर्ड आपको निकाल के देगी। जो वो देगी तब आपका लॉगिन होगा, तब आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगी उनकी, और उसमें आपको यहाँ पे मैं कहीं पे दिखा दूँगा कि उसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, नीचे परसेंटेज भी आ रही होगी। जैसे जैसे आप क्लियर करते जाओगे टेस्ट सारे, वो फिल होती जाएगी और लास्ट पे 100 हो जाएगी और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन अभी आपने सिर्फ वेबसाइट ओपन की है, मतलब आपने आईडी बनाई है। अब जो आगे वाली बारी है वो ये है कि आपने फर्स्ट ट्राई देनी है। जाके आप वहाँ पे बैठ जाएंगे, आपको बुलाएंगे, आ जाओ ट्राई दो। तो वो ट्राई जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और ज़्यादा जो मेरे भाई हैं वो इसी चीज़ से परेशान होते हैं कि वो फर्स्ट ट्राई में पता नहीं क्या करवाएंगे और उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके साथ बैठा होता है वो यही चीज़ देखने के लिए बैठा होता है कि इसको चलानी आती है, पहले इसने चलाई हुई है या नहीं चलाई हुई। कॉन्फिडेंस के साथ आपने बैठना, सलाम देना। वो आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ जी। तो अभी जो प्रैक्टिकल है ना, वो मेरे पास अभी गाड़ी तो है नहीं, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। ये है जी हमारी गाड़ी, और ये है जी वो बोर्ड है जिस पे आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि इस तरह आपने गाड़ी चलानी है। पूरा नक्शा यहाँ पे मैं बनाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि आपने क्या क्या करना है। अभी ना इसके ऊपर ये मैंने ना रफ सा मतलब ड्राइंग की है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैंने क्या ड्राइंग की है। ये जी है 90 पार्किंग और ये जी पैरेलल पार्किंग। अब जी समझने की बात है, आपकी फ़र्स्ट ट्राई है। ये है जी गाड़ी, और गाड़ी में आपसे पहले भी किसी की होगी ट्राई वगैरह। तो हमारी तरफ ये सीन हुआ था कि उस बंदे ने जो यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे जी आप बैठेंगे और ये पीछे वाली सीटें हैं और गाड़ी का मुँह ऐसे है। अच्छा, और कोई गाड़ी मुझे मिली नहीं है तो यहाँ पे जी आप खड़े हैं और वो आपको बुलाएगा। हमारा तो ये सीन हुआ था कि हमको 4 को इकट्ठा बुलाया था, 3 पीछे बिठा दिए और एक की ट्राई ली, और बारी बारी जैसे जैसे ट्राई होती रही बाकी सब की आती रही बारी, और वो करते रहे। आपका सीन का पता नहीं, शायद ऐसा ही करेगा। तो अगर आपकी फ़र्स्ट ट्राई है, मतलब फ़र्स्ट टाइम आप बैठ के हो आके, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये करना है कि जैसे ही अंदर आके बैठना है, ये तो आपको पता होगा ज़्यादातर, आपने आके बैठना है, आपने सबसे पहले सलाम उससे करना है। सलाम के बाद जी रिलैक्स होके आपने सीट बेल्ट लगा लेना है। सीट बेल्ट लगाने के बाद जी आपने सीट की जो नीचे से एडजस्टमेंट होती है वो आपने करनी है अपने मुताबिक, ठीक है। उसको दिखाने के लिए, मतलब कि आपको आता है सब, मतलब आप करते रहते हो ड्राइविंग। और उसके बाद जी आपने अपनी पकड़ देखनी है कि कहाँ पे आप इजी मतलब गाड़ी चला रहे हो। उसके बाद सीट बेल्ट लगा लिया आपने, अपनी सीट सेट कर ली। अब आपने मिरर देख लेने हैं, मिरर भी ठीक है, अमूमन ठीक होते हैं क्योंकि पहले भी ट्राई देख कर आ चुका होता है कोई ना कोई। तो उसके बाद ऊपर वाला शीशा भी आप देख लें। खैर उसके बाद जी आप हैंड ब्रेक नीचे करेंगे। आपका गियर जो है पहले न्यूट्रल होगा या पार्किंग में होगा। हैंड ब्रेक नीचे करके आपने उसको रिवर्स करना है या आगे ले जाना है, जो भी जिस हाल में कंडीशन में गाड़ी खड़ी होगी उसके मुताबिक। अब आप बैठ के हो इस गाड़ी के अंदर, आपने हैंड ब्रेक नीचे कर दी, आपने रिवर्स जाना है, ठीक है। आप यहाँ से मोड़ के रिवर्स करते हैं। आप यहाँ से मतलब वो जैसे जैसे कहता रहता है, मतलब वहाँ पे ऐसा तो रोड नहीं होगा जैसे मैंने ड्राइव किया, लेकिन आपको बस समझाने के लिए कि रोड ऐसा होगा कि यहाँ पे ऐसे जाके वहाँ पे ऐसे यू टर्न लेके आपने आना होगा। आप फिर मतलब सारा कुछ करके आप आ गए हो। और जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ वो है जी पार्किंग। यहाँ से आप अंदर आ गए हो, ठीक है, ये है पार्किंग। अब उसने आपको बोल दिया यहाँ पे रिवर्स करके बैक करके आपने इसके अंदर पार्किंग लगानी है, ठीक है। ये है जी आपकी गाड़ी, यहाँ पे आप बैठे, यहाँ पे वो बैठा है, ठीक है। अब आप यहाँ से आगे जा रहे हो, ठीक है। और एक और ज़रूरी बात आपको बता दूँ, यहाँ पे वो VLC वाली कोने नहीं होती, वो पड़ी होगी, एक यहाँ पे पड़ी होगी। जैसे ये पार्किंग, ये अभी मैंने 2 ड्राई कर दिए हैं लाइन, इससे आपने टेंशन नहीं लेनी, आप एक ही समझो, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे VLC प्लेयर पड़ा होगा, यहाँ पे पड़ा होगा, यहाँ पे पड़ा होगा, यहाँ पे पड़ा होगा, ठीक है। अब आपने बैक करके लगानी है। अब ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये जब आप ये ट्राई दे दोगे उसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद 1 घंटे की जो वो क्लास आपको देते हैं, आपको पार्किंग लगाना सिखाते हैं, आपको पैरेलल पार्किंग, आपको 90 वाली पार्किंग, सब कुछ उस 1 घंटे की क्लास में आपको सिखाते हैं। वो चीज़ आपको मैं अभी बताने वाला हूँ, आपके लिए हलवा हो जाएगी ये पहले दिन ही ट्राई पार्किंग लगाने, ठीक है। अब आपने क्या चीज़ नोट करनी है, यहाँ पे आपको उसने बता दिया इसमें बैक करके पार्किंग लगानी है। अब आपने वैसे तो आपने अंदाजे से आप जैसे भी लगाओ वो गलत हो जाती है, ये ठीक भी लग जाती है, लेकिन जो असल तरीका है वो ये है कि जैसे ही आपने आगे जाना है ना, आप आगे जा रहे हो, ये VLC आपने क्रॉस कर लिया, ठीक है। इसके आगे वाला जो ये VLC प्लेयर पड़ा है ना, इसकी बड़ी गेम है। अब आपने आगे जाना है और उस टाइम तक आपने आगे जाना है जब तक ये आप बैठे हो, ये साथ में वो बैठा हुआ है, आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है। आपने VLC को देखना है, जब ये दूसरा VLC आपके ये जो कंधा है आपका ये शोल्डर इसके बराबर में, या उस जो दूसरा बैठा है उसके बराबर में, या आपके बराबर में, जब ये दूसरा VLC आ जाता है बिल्कुल बराबर में, वहाँ पे आपने जाके ब्रेक लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप बैठे हो, यहाँ पे वो बैठा है, आपके कंधे के बराबर ये VLC आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आपने मुकम्मल टर्न लेनी है, गाड़ी चलानी नहीं है, वहाँ पे ब्रेक लगी हुई है, ठीक है। आपने फुल टर्न कर लिया, फुल लास्ट, ठीक है। उसके बाद आपने रिवर्स कर लेनी है गाड़ी और सीधी बिल्कुल आपकी वो पार्किंग के अंदर लगेगी, ठीक है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ही आप यहाँ पे आओगे ना, आपको ये फील होगा कि ये जो लाइन है नीचे, बिल्कुल गाड़ी मेरी सीधी हो गई है। उस टाइम आपने जो आपका ड्राइव जो हैंडल है उसको आपने सीधा कर लेना और सीधी लग जाएगी, ये आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बोलेगा चलो ठीक है ले जाओ वापस, और आगे दूसरे की बारी आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी क्लियर हो जाएगी और 100% आप इसमें क्लियर हो जाएंगे और आपके 690 रियाल लगेंगे इंशाअल्लाह। और बाकी जो भी इशारे वगैरह जो भी आपने रुकना वो सबको तो आपको आता होगा ना, ये वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब दूसरी जो पार्किंग है हमसे तो बस यही लगवाई थी। अगर दूसरी भी बोलते हैं कि पैरेलल लगाओ, ठीक है, पैरेलल अमूमन नहीं बोलेंगे, अगर बोलते भी हैं तो ये आपकी गाड़ी आ गई। अब यहाँ पे आपने गाड़ी लगानी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी गाड़ी आ गई है। अब ये फिर 2-3 VLC पड़े होंगे यहाँ पे, एक तो बिल्कुल ये सीधी लाइन में पड़ा होगा यहाँ पे, एक उससे आगे एक उससे आगे, ठीक है। अब आपने गाड़ी आगे ले जानी है, ठीक है। अब आपने वो शोल्डर वाली बात को भूल जाना है, ठीक है। ये जो फर्स्ट VLC प्लेयर पड़ा है, और गाड़ी का आपको पता होगा कि ये जो आगे होता है शीशा, इसके साथ बैक वाला जो शीशा है उसके साथ एक छोटा सा शीशा होता है। अब आपने गाड़ी वहाँ तक ले जानी है, जब आपको वहाँ से नज़र आ जाए उस छोटे शीशे में से कि आपका VLC प्लेयर आपको नज़र आ गया, ठीक है, वहाँ से। और साथ में आपने ये भी ख़ास ख्याल रखना पैरेलल पार्किंग में कि ये आपकी गाड़ी बिल्कुल VLC प्लेयर के बिल्कुल साथ साथ हो, ठीक है, और वो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, छोटा जो है शीशे में से VLC प्लेयर। उस टाइम आपने फुल टर्न लेनी है और रिवर्स ले जानी है, ठीक है। और इतनी देर तक रिवर्स ले जानी है जब तक आपको इस मिरर जो आपके साथ वाला है उसमें यहाँ पे पड़ा, ये लास्ट पे इधर पड़ा हुआ VLC नज़र नहीं आता। जब आपको ये नज़र आ जाता है तो उसी टाइम आपने फिर फुल टर्न लेनी है और इस तरह आपने बैक लेकर जानी है। ये आपकी पैरेलल लग गई, ठीक है। ये दोनों पार्किंग आपकी क्लियर होगी, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो मुझे 100% उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो यही वीडियो दोबारा देखो और ये क्लियर करो। बस यही जो ओरिजिनल तरीका होता है ना, जो आपको बताएगा वो बाद में, यही होता है। और ये आपने फर्स्ट डे ही, मतलब जब आपकी पहली ट्राई है उस दिन भी आपने ऐसे गाड़ी लगा ली और सही से कर लिया तो फिर आपको भेज देगा वो काउंटर पे, और वहाँ पे वो आपको बोलेगी या बोलेगा 690 रियाल दो, और वहाँ पे आपने फ़ीस अपनी पे करनी। वहाँ पे आपका वो बोलेगा कि कितनी मतलब फ़ीस है, कौन सी कैटेगरी में आप आए हो, वो सारा वहाँ पे आपने क्लियर करना है। और साथ में जो आपको वो वेबसाइट दी हुई होती है
उसमें भी आपकी जो नीचे परसेंटेज होती है वो आगे हो जाती है कि आपने एक स्टेप क्लियर कर लिया। अब नीचे बाकी 4-5 स्टेप और होते हैं। उसके बाद जी दूसरा जो स्टेप है आगे, वो आपको मैं बताता हूँ। पहला टेस्ट क्लियर कर लिया और आपके 690 लगे हैं, और जो भी वहाँ पे बैठा था काउंटर पे उसने आपको ये बोला है कि इतने दिन बाद आपकी ऑनलाइन क्लासेस आ जाएंगी और वो आपने देखनी है, और उसके बाद जी आपका थ्योरिकल टेस्ट होगा। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मुझे तो ये लगता है कि आप अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो ये वीडियो, अभी आपने अप्लाई भी अब करना है, तो परेशान नहीं होना, ये वीडियो सारी देख लो। उसके बाद जैसे जैसे आपके दिन आते रहे आप वो वैसे वैसे ये वीडियो देखते रहना और वहाँ पे करते रहना। अब सीन ये होता है कि आपका पहला टेस्ट क्लियर हो गया, जो मेन टेस्ट था, आपके 690 रियाल लगे हैं, ठीक है। उसके बाद 4-5 दिन बाद वो जो वेबसाइट थी, जो पोर्टल थी उनकी, वो आपके मोबाइल में होगी। उसमें पहले 3 ऑप्शन तो क्लियर हैं, चौथे जो ऑप्शन है वो थ्योरिकल जो है ना, प्रैक्टिकल या थ्योरिकल टेस्ट होता है, वो क्लासेस होती हैं। वो तकरीबन 4-5 दिन के बाद आ जाती हैं उसी वेबसाइट के अंदर। वो आपने सारी देखनी होती है कंप्लीट। एक देखेंगे तब आगे नेक्स्ट वाली आएगी, फिर जब वो पूरी देखेंगे तो फिर आगे नेक्स्ट वाली आएगी। 6 कोई क्लासेस होती हैं, तकरीबन घंटा या 1.5 घंटा लग जाता है वो देखने में। हालांकि अरबी में होती है, इंग्लिश में होती है, तो बड़ा बेनिफिट होता है। वो उसी में से सवाल आते हैं जो आगे थ्योरिकल टेस्ट, जो कंप्यूटर टेस्ट होता है, उसमें आते हैं। तो उन क्लासेस का हमें फ़ायदा तो नहीं होता क्योंकि अरबी में होती हैं, कोई समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी आपने देखनी होती हैं। वो क्लासेस आपने सारी देख लेनी है। उसके बाद जी आपको डेट मिल जाएगी, इस दिन आके आपका जी कंप्यूटर टेस्ट है। अब कंप्यूटर टेस्ट जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये मुझे उस टाइम पता चला जब मैं मुकम्मल तैयारी करके गया। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी ऐप हैं, उनसे आपने तैयारी करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब मैं गया ना उधर टेस्ट मतलब तैयारी करके उधर जब जाता हूँ कंप्यूटर टेस्ट देने, तो वहाँ पे आप यकीन नहीं करेंगे कि काफ़ी लड़के ऐसे बैठे थे, जिससे मैं पूछता वो कहता कि मैं 3 दफ़ा फेल हो गया हूँ कंप्यूटर में, अब मैं ये चौथी दफ़ा आके बैठा हूँ, मतलब तीसरी दफ़ा आके बैठा हूँ, 2 दफ़ा फेल हो गया हूँ। तो इस तरह के सीन होते हैं। और अगर एक बंदा एक दफ़ा फेल हो जाए तो उसके बाद उसको पैसे भी पे करने पड़ते हैं अगले टेस्ट के लिए, तो बड़ा याब खाता होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो फर्स्ट टाइम क्लियर हो गया, और मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ कौन कौन सी ऐप से मैंने तैयारी की थी, और कोई पैसे वगैरह नहीं दिए, खुद तैयारी की थी। अब सबसे पहले मैं आपको ऐप बता देता हूँ कौन सी हैं। तो एंड्रॉयड जो है, अगर आपके पास स्मार्टफोन एंड्रॉयड मोबाइल है, तो उसमें जो ऐप है, क्या नाम है इसका, हाँ, सऊदी ड्राइविंग कंप्यूटर टेस्ट, ये इधर आइकॉन इसका मैं शो कर देता हूँ। इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, इसमें मतलब साइन बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। ये कंप्लीट जो है ना, ये आपने इसको मुकम्मल याद कर लेना है, मतलब इसका बार बार ये टेस्ट भी इसमें होते हैं, वो सारे क्लियर आपने कर लेने हैं। जो होता है ना कंप्यूटर टेस्ट है, वो 90% या 80% जो होता है ना, यही आता है, जो इसमें है ना वही आएंगे। अब जो 10 या 15% जो होते हैं वो होते हैं आईक्यू के, आईक्यू से रिलेटेड। वो इस तरह, मतलब गाड़ी इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, इधर आ रही है, तो कौन सी पहले गुजरेगी, ये इधर जाएगी, ये उधर जाएगी, इस तरह के आईक्यू टेस्ट होते हैं, कुछ आते हैं। तो उनको बड़ा एहतियात से समझ के करना होता है। तो बाकी सारा इसी में से आता है ज़्यादातर। एंड्रॉयड की ये ऐप है, और जो एप्पल है, आईफोन है, उसकी भी सेम यही नाम की है। मैं इधर शो कर दूंगा क्योंकि मोबाइल मेरा उधर लगा हुआ है। तो ये 2 ऐप हैं, इनसे आपने मुकम्मल तैयारी कर लेनी है। अब वहाँ पे सीन क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। जब आप जाएंगे, एक कमरा होगा, वो अब हर इलाके का मुख्तलिफ, मुझे नहीं पता, लेकिन हाफिरुल बातन में एक कमरा था, उसमें मुख्तलिफ काउंटर लगे हुए थे, और साथ साथ लड़के सारे बैठे होते हैं। आपने यही ऐप ले जानी है, यहाँ पे क्यूआर कोड होता है, वो आपने देना है, और वो आपको उस सीट पे बैठा देगा, साथ में आपका मोबाइल भी साथ दे देगा। अब आपने एक बेवकूफ़ी नहीं करनी कि आपके पास मोबाइल पड़ा हुआ है, आप गूगल करो और वहाँ पे स्क्रीन का फ़ोटो बनाओ या इधर से हेल्प कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं करते। मोबाइल वहाँ पे पड़ा रहने दो, क्योंकि कैमरे लगे होते हैं और वो आपको उधर ही फेल कर देते हैं अगर आप मोबाइल से कोई छेड़छाड़ी करेंगे। काफ़ी लोग करते हैं, फिर बच जाते हैं, उनके अपना उनका मिजाज
लेकिन ये बेवकूफ़ी होती है। आपने आराम से बैठना है, वो आपसे खुद पूछेगा कि कौन सी लैंग्वेज में करवाना है, तो वो आपने लैंग्वेज बता देनी है। अब यहाँ पे एक बड़ा मसला आता है जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। ये पिछले जब मैं कंप्यूटर टेस्ट देकर वापस आया था, मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया भी था। मसला ये होता है कि लोग समझते हैं कि मुझे भी पता नहीं था कि बाद में लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। कंप्यूटर जो होती है स्क्रीन, उसमें उनकी वेबसाइट खुली हुई होती है, MCQs होते हैं, उसके साथ ऊपर ऑप्शन होता है। आप चाहे दूसरे क्वेश्चन पे हो, तीसरे पे हो, जिस पे भी हो, उसको क्लिक करके आप उर्दू कर सकते हो, इंग्लिश कर सकते हो, अरबी कर सकते हो, जो मर्ज़ी कर लो लैंग्वेज, कोई मुश्किल नहीं है। उधर बैठ के आप अगर इंग्लिश में है तो उर्दू कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। और सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि आप MCQs हैं 4, आपने इस पे क्लिक कर दिया, 3 पे क्लिक कर दिया, आप आगे चले गए हो नेक्स्ट पेज पे। अब आप ये सोचोगे कि शायद मैंने पीछे वाला गलत कर दिया और मैं चेंज उसे शायद पता नहीं कर सकूं या ना कर सकूं, पीछे जा सकूं या कैंसिल ना हो जाए कंप्यूटर से। ऐसा भी मुश्किल नहीं है। मेरे पास 40 मिनट थे, 30 क्वेश्चन करने थे। सबसे पहले तो मैंने जो मुझे आते थे वो सारे मैंने कर लिए। उसके बाद दोबारा से मैं पीछे गया हूँ फर्स्ट पे। अब मुझे लगा कि मैंने ये गलत किया है तो मैं उसको ऑप्शन बी पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर आगे दोबारा से सिलेक्ट करते हुए जो मुझे जो चीज़ सही लगी वो मैंने की। कोई मुश्किल नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आराम सुकून से रिलैक्स होके सुकून से वो देखो, वो करो। हालांकि उस दिन मेरी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैंने कॉन्फिडेंस सुकून से वो सारे किए और 30 में से 25 नंबर आ गए। वही लास्ट पे जब आप सबमिट करते हो तो उधर ही आपका रिज़ल्ट शो हो जाता है। तो ये था कंप्यूटर, बड़ा ईजी, ऐसे समझोगे जैसे हलवा है इंशाल्लाह आपके लिए। बस ये 2 ऐप जो है ना, इनसे तैयारी करके जाना, इंशाल्लाह आपका क्लियर होगा कंप्यूटर। अब आ जाती है आगे। आगे का ये सीन है कि इसके बाद आपका एक प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं, वो ट्रेनिंग होती है। वहाँ पे आपने जाना है कुछ दिन बाद। वो आपको मुकम्मल एक ड्राइवर तो नहीं, आपके साथ वो इंस्पेक्टर जो भी बैठा होता है, मतलब पुलिस वाला तो नहीं होता, लेकिन सादे ड्रेस में बैठा होता है। वो आपको पूरा 1 घंटा वो आपके चक्कर लगवाता है, आपको पार्किंग लगाना सिखाता है, पैरेलल दूसरी जो मैंने फर्स्ट पे आपसे बात की थी वही पार्किंग वगैरह लगाना सिखाता है, आपको बताता है। 1 घंटा वो सारा करना होता है, उसके साथ बैठ के सारा वो आपको समझाता है। हालांकि ये मतलब ऊंचा बड़ा बोलते हैं और पता नहीं अजीब अजीब, लेकिन चलो आपने वो 1 घंटा पूरा लगाना होता है। उसके बाद वो भी आपकी क्लियर हो जाती है और उसके बाद ये आपको टाइम मिल जाता है फाइनल टेस्ट का। अब फाइनल जो है ना, उसमें 1-2 टिप हैं, वो आप समझ लो, लास्ट वाला ऑप्शन है। उसके बाद ये वीडियो ख़त्म है। अब आपका सारा क्लियर हो गया, आज आपका फाइनल है। फाइनल 1-2 टिप हैं, वो ये हैं कि मुझे तो किसी ने नहीं बताया था, मुझे तो 2 चक्कर लगे थे, लेकिन आपको मैं बता दूं, जब आपका फाइनल हो उससे पहले एक तो आपने फ़ीस पे करके जाने, कितने दिनों का आपने बनवाना है, मतलब कितने सालों का आपने बनवाना है। 10 साल का बनवाना है तो 400 फ़ीस है, अगर 5 सालों को बनाना है तो 200 फ़ीस होती है। वो आपने राजी ऐप से ही पे हो जाती है। सेकंड, आपने मेडिकल करवा के जाना है। फाइनल में वही ट्राई होती है जो उस दिन, मतलब जो पहले दिन होती है, वही पार्किंग वगैरह लगा के आपको क्लियर कर देते हैं जल्दी जल्दी में। और वो टेस्ट अगर आप करवा के जाएंगे और फीस पे करके जाएंगे तो आपको उसी दिन अकामा मिल जाए, अकामा कह रहा हूँ सॉरी, लाइसेंस उसी दिन मिल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको फिर दोबारा से वो फ़ीस पे करनी पड़ेगी और मेडिकल करवाना पड़ेगा। मेडिकल इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं होती। वो आप किसी भी टैक्सी वाले को बोलेंगे तो वो आपका, उनको पता होता है किस जगह पे मेडिकल होता है जी। ड्राइवर लाइसेंस वालों का हर हॉस्पिटल में नहीं होता, तो वो 90 रियाल का होता है। वो ब्लड सैंपल लेते हैं और बस वो ईजी होता है। वो दोनों चीज़ें आप करवा के जाओगे तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा फाइनल ट्राई के बाद। अगर नहीं करवाओगे तो आपको एक दिन फिर जाना पड़ेगा वहाँ पे और आपको मतलब तब लाइसेंस मिलेगा। तो ये था प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन होंगे तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। दोनों ऐप के मैं लिंक दे दूँगा, इन दोनों के स्क्रीनशॉट भी आपको नज़र आ रहे होंगे, तो इन दोनों को से अच्छी सी तैयारी कर लेना, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने वीडियो देखी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और उन दोस्तों को शेयर कर देना जो बेचारे बड़े परेशान हैं। इधर बंदे 4-4, 5-5, 6-6 माह बैठे रहते हैं बेचारे, कंप्यूटर टेस्ट ही क्लियर नहीं होता। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।